नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि CFM यानी कूलर फैन मोटर वाइंडिंग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का जो वीडियो है हमारा वो है 1.5 HP और 2 HP दोनों में ये काम करेगा। तो 1.5 HP और 2 HP मोटर वाइंडिंग का ये पार्ट 1 है और ये वीडियो जो है वो 4 पार्ट में है, यानी कि 4 पार्ट में ये वीडियो आपको मिलेगा। तो ये पार्ट 1 है जो आपके बीच जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम अपने वीडियो पे। तो सबसे पहले इसका हम कॉइल साइज निकाल लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए देखिए, कॉइल साइज इस तरह से निकालना है और बीच सेंटर से हमें आधे इंच का गैप रखना है। तो देखिए, ये पेपर से लेंगे, ये पेपर से आधे इंच, तो आधे इंच का गैप रखेंगे। और इसका जो बाइंडिंग पिच है वो है 6, 8, 10, 12, यानी कि 4 कॉइल का एक सेट बनेगा। तो दोस्तों, ये 1.5 HP और 2 HP दोनों में वर्क करेगा और इस तरह से इसको सेट कर लेना है। तो फर्मे पे इसको इस तरह से सेट करेंगे और एक कॉइल अगर हम सेट कर लेते हैं तो हमारा ये चारों कॉइल की सेटिंग बन जाती है। तो इसका बाइंडिंग पिच है 1 से 6 और 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12, यानी कि 4 कॉइल का एक सेट है। तो इस तरह से देखिए सेट कर लेना है। और ये हमारे जो कॉइल सेटिंग हो रहा है ये 1 से 6 का सेट कर रहे हैं। तो 1 से 6 का जब सेट कर लेंगे तो हमारे चारों कॉइल सेट हो जाएगा। तो थोड़ा लूज रह गया है, इसको टाइट कर देते हैं अच्छा से। तो बिल्कुल टाइट रखना है, अगर एक गलत हो जाएगा तो चारों कॉइल आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी पे सारे कॉइल बनने हैं। तो सेटिंग एक बार ही करनी है, ठीक है। तो इस तरह से कॉइल की सेटिंग कर लेंगे और इसके बाद इसे फर्मे पे ले जा कर के हम कॉइल को बना लेंगे और इस तरह से एक मार्क लगा देंगे, ताकि जब हम इसका कॉइल खोलेंगे और इसको नीचे की तरफ हम ले जाएंगे तो फिर दोबारा हम इसी जगह पे इसको लगा सकें। तो इसके लिए एक टेप चिपका करके मार्क बना दिए। तो देखिए, इस तरह से पेपर डाल लेना है ताकि वायर हमारी छीले ना। और पेपर डालने के बाद में हमें इसके अंदर कॉइल डालना है। तो देखिए, इसका नंबर प्लेट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छा से आप देख सकते हैं। तो इस पर 1.5 HP और 2 HP दोनों लिखा हुआ है और जो वायर पड़ रहा है तो ये 1.5 HP और 2 HP ये दोनों में वायर काम करेगा। तो दोस्तों, ये जो वायर है तो इसके वायर का जो गेज है वो है 22 नंबर और ये 22 नंबर डबल है, देख सकते हैं डबल है। और ये 40 टर्न है, यानी कि डबल से जब हम इसकी वाइंडिंग करेंगे तो 40 टर्न देंगे 22 नंबर से। तो देखिए, इस तरह से कॉइल को इसके अंदर डालना है। तो फर्स्ट कॉइल डालने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि इसका स्पेस कम रहता है और इसके बाद जो कॉइल पड़ेगी वो जल्दी पड़ जाती है कॉइल। तो फर्स्ट कॉइल में थोड़ी सी दिक्कत आएगी और इसके बाद में जो वायर है वो बिल्कुल आसानी से पड़ती चली जाएगी। तो चलिए, इस तरह से इसके अंदर कॉइल हम डालते हैं और स्टार्ट वायर जो है वो हम रखेंगे बाएं साइड में और इसका एंड वायर जो है वो हम रखेंगे दाहिने साइड में। और जिधर में होल रहता है उधर ही कनेक्शन निकालेंगे, क्योंकि इधर से ही हमारी कनेक्शन सारी निकलनी है। तो इस तरह से इसके अंदर में कॉइल डाल देना है। तो देखिए, ये पड़ गई कॉइल और इसको सेट कर लेना है कॉइल के अंदर और ये पेपर खींच लेना है। तो देखिए, ये सारी कॉइल पड़ ही गई। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि यहीं पे पहले लॉक कर देंगे। तो PVC पेपर लगाएंगे जो ऊपर से हमें लगाना होता है। तो यहाँ पे इसे हम लॉक कर देंगे और लॉक करने के बाद में फिर हम दूसरी तरफ की निकालेंगे और इसे भी यहीं पे हम लॉक कर देंगे और लॉक करने के बाद में सारे वायर को हम इसके अंदर डालेंगे। तो चलिए, ये हमारी बात यहाँ पे ये क्लियर हो गई
और अब हम इस मोटर के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये जो मोटर है ये 1.5 HP और 2 HP दोनों में वर्क करेगा, और इसका वाइंडिंग भी जो है वो भी 1.5 HP और 2 HP का है। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें 36 का भी कंडेंसर चलेगा और 50 का भी कंडेंसर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो स्लॉट है वो है 24 स्लॉट, और इसका जो कोर साइज है वो है 120 mm, और इसका जो डाया है अंदर का, यानी कि अंदर का जो डाया है इसका वो है 63 mm। और ये जो वाइंडिंग है ये रनिंग वाइंडिंग है। तो रनिंग वाइंडिंग में 4 कॉइल का एक सेट है, यानी कि 4 कॉइल का एक सेट ये पड़ेगा, और ठीक इसके सामने में 4 कॉइल का एक सेट और पड़ेगा, यानी कि टोटल 8 कॉइल। तो 4 कॉइल का सेट पड़ेगा, तो टोटल हमारी 8 कॉइलें इसके अंदर पड़ जाएंगी। तो ये रनिंग कॉइल का है। और इसका जो टर्न है तो सारे का टर्न एक बराबर है, यानी कि 40 टर्न, यानी कि 1 से 6 में 40 टर्न, 1 से 8 में 40 टर्न, और 1 से 10 में 40 टर्न, और 1 से 12 में भी 40 टर्न, यानी कि 40 टर्न की हमारी ये कॉइलें हैं। तो इस तरह से आपको कॉइल बना लेना है, और कॉइल बना के इस तरह से इसके अंदर डाल देना है। तो इसी तरह से कॉइल को डालना है। तो ये छोटी वाली कॉइल में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसको डाल लेंगे, और इसके बाद में जब हम इसका स्टार्टिंग का जब कॉइल बनाएंगे तो वो थोड़ा सा इससे छोटा बनाएंगे कॉइल को। तो जब स्टार्टिंग बनाएंगे तो दिखाएंगे। तो ये तो पार्ट 1 है, तो ये 4 पार्ट में वीडियो है। तो सबसे पहले इसमें हम ये कॉइल डाल लेते हैं। तो अभी तो 3 पार्ट अभी बाकी है, जिसमें कि सारा कुछ हम क्लियर कर देंगे। तो इसमें हम बात करेंगे ये रनिंग कॉइल डालने की। तो चलिए रनिंग कॉइल को इसको इंस्टॉल करते हैं और इसके अंदर बिठा देते हैं। तो देखिए ये हमारी कॉइल जो है ये बिल्कुल अब पड़ चुकी है, और इसके अंदर अब पेपर हम बिठा देते हैं, डाल देते हैं पेपर। ये PVC पेपर है। तो इसी तरह से डालना है। और इसका जो स्टार्ट वायर है वो हमारा बाएं साइड निकला हुआ है, बाएं साइड से स्टार्ट किया है, और दाहिने साइड से इंड निकला हुआ है लास्ट वायर। ये सबसे छोटी वाली कॉइल है, और छोटी वाली कॉइल का जो ये फर्स्ट वायर है, जो यानी कि ये स्टार्ट वायर है, तो यही हमारा लीड कनेक्शन के लिए निकलेगा। तो देखिए दोनों तरफ से ये बैठ गया है, इसको पीछे की तरफ दबा लेंगे ताकि हमारी जगह बची रहे, और इस तरफ से भी पीछे की तरफ दबा लेंगे। और अब देखिए यहीं पे ध्यान देने वाली बात है। तो ये दाहिने साइड से हमारा इसका इंड वायर निकला हुआ है छोटी कॉइल का। तो अब जो हमारा कॉइल इसमें जब पड़ेगा तो वो दाहिने साइड में आ जाएगा, इसका जो इंड वायर सॉरी बाएं साइड में आएगा। जो इसका इंड वायर दाहिने साइड में निकला हुआ है। तो ये देख लीजिए, अब जो हम यहाँ कॉइल बनाएंगे तो ये ठीक बाएं साइड में इन होके चला जाएगा, और दाहिने साइड में फिर हमें इस कॉइल का आउटर वायर मिलेगा। तो इसी तरह से कॉइल को डालना है और कॉइल को सेव कर लेना है। तो देखिएगा ये जो कॉइल है ये बहुत जल्दी पड़ेगा, और इसको डालने में उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी कि फर्स्ट कॉइल डालने में दिक्कतें आई थी। तो ये बहुत आराम से जाएगा और बहुत सेफ्टी से ये चला जाएगा, क्योंकि इसमें स्पेस है, और छोटी वाली कॉइल में स्पेस कम मिलता है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो देखिए ये कितना आराम से, और ये देखिए पूरी कॉइल हमारी चली गई। अब ये जो पेपर खींचेंगे और इसके बाद में लॉक करेंगे तो ये सारी की सारी वायर इसके अंदर पड़ जाएगी। तो ये देख सकते हैं ये पड़ गई कॉइलें। तो दोस्तों इसी तरह से कॉइल को डालना है। और एक चीज़ और है, वीडियो लंबा है ज़रूर, लेकिन ये जो वाइंडिंग है पूरी रियल वाइंडिंग है, और कहीं पे भी एडिट किया हुआ नहीं है, ठीक है। इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा है, तो 4 पार्ट में बनाना पड़ा ताकि आपको रियल वाइंडिंग
दिखाई जाए। और एडिट करके जो वीडियो बनता है तो वो तो फटाफट बना देंगे, फटाफट कॉइल भी डाल देंगे, लेकिन जब आप बनाने चलते हैं और कॉइल डालने चलते हैं उस तरह से तो नहीं होता है। तो ये जो तरीका हम बता रहे हैं और दिखा रहे हैं तो ये एकदम क्लियर है और ये रियल वाइंडिंग है। तो आप इसमें समय भी देख सकते हैं कितने समय में ये वीडियो बना है। तो इतने समय में आप इतना ये कॉइल ज़रूर डाल लेंगे, आपको डालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। इतने समय में आप कॉइल को डाल सकते हैं जितने समय में ये वीडियो बना है। ठीक है, तो अगर सही से कॉइल डालेंगे तो डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए अब तीसरी कॉइल डाल रहे हैं तो फिर हमारा जो इंड वायर जो हमें दाहिने साइड मिला था, तो अब ये इंड वायर दाहिने साइड मिला है, तो अब ये हमारा बाएं साइड से ये इन होगा। तो बाएं साइड से जब इन होगा तो हमें फिर इस तीसरी कॉइल का भी जो हमें वायर है ये दाहिने साइड में ही हमें मिलेगा, आउटर वायर। तो दोस्तों इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये अगर गलत हो गया तो समझ लीजिए कि मोटर का सारा मेहनत जितना आप किए वो सारा बेकार हो जाएगा, मोटर चलेगी नहीं। ठीक है, तो इस कनेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो देख लीजिए कितने आसानी से ये कॉइलें पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसी तरह से कॉइल को डालना है। तो जब आप पूरे चारों वीडियो देख लेंगे और चारों वीडियो देखने के बाद में पूरे समय को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल इतने समय में आप इस मोटर की वाइंडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रह गई सिलाई की, तो सिलाई तो खैर सिलाई के लिए तो एडिट किया हुआ है, लेकिन वाइंडिंग जो है कॉइल डालने वाला सिस्टम जो है इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। ठीक है, रियल वाइंडिंग है तो आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसकी वाइंडिंग करनी है। और सारे का जो टर्न है वो 40-40 टर्न है, यानी कि डबल वायर की गिनती करेंगे सिंगल वायर की एक वायर तो ये 80 टर्न निकलेंगे एक में, और डबल वायर से बना हुआ है तो ये 40 टर्न हुआ। तो इसी तरह से इसके टर्ने हैं। तो अब ये जो हमारी टर्न है ये क्लियर है। और इसके बाद अब हमारे पास जो एक कॉइल और बची है, 3 कॉइल तो हम डाल लिए और एक कॉइल लास्ट हमारी बची है तो उसे भी डालेंगे। और इसका भी जो है अब देखिए जो हमारा आउटर वायर है दाहिने साइड में जो मिला है, अब ये फिर इसका ये आउटर वायर हमारा बाएं साइड से इन होगा और लास्ट कॉइल है ये हमारा, और इसका भी आउटर वायर जो है ये हमारा दाहिने साइड में मिल जाएगा। तो ये देख लीजिए इस तरह से कॉइल को डालना है। और तीसरी कॉइल का आउटर वायर है जो हमारा बाएं साइड से इन हो रहा है, और चौथे कॉइल में हमें दाहिने साइड से इसका आउटर वायर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक छोटी कॉइल का हमारा जो वायर है वो बाएं साइड मिला, और सबसे लास्ट वाला जो है यानी चौथे कॉइल का वायर जो है वो हमारा दाहिने साइड में मिला, यानी कि कनेक्शन इसी तरह से होना है। और इसी तरह से हमारा ये कॉइल ये पड़ गया और ये कॉइल ये कंप्लीट हो गया। तो इसको अच्छे से बिठा देना है, और पेपर डाल के जो हम इसके अंदर कॉइल डालते हैं तो इस तरह से सारी की सारी कॉइलें चली जाती हैं, बड़ी आसानी से चली जाती है। और एक एक कॉइल डालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं जाएगा जल्दी। ठीक है, तो इस तरह से कॉइल आपको डालनी है। तो दोस्तों ऐसे ही वाइंडिंग कर लेना है कॉइल को डाल करके। और ये बिल्कुल क्लियर वाइंडिंग है, तो इसको अच्छे से बिठा लेना है। तो थोड़ी सी दिक्कत है ज़रूर, लेकिन ये बैठ जाएगा। और बैठाने के बाद में
इसे भी हम पीछे की तरफ दबा देंगे। तो ये देखिए ये हमारी बैठ गई और पीवीसी भी इसके अंदर पड़ गई। तो दोस्तों ये कॉइल हम इसमें इंस्टॉल कर लिए और इसके बाद में अब अगला जो है इसका सामने वाला ठीक सामने वाला कॉइल अगर डाल लेंगे तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में मिलते हैं। तो अगले वीडियो में इसके आगे का पार्ट देखेंगे, आगे की बाइंडिंग कैसे करनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।